We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया, लेकिन उनके इस कदम पर कई सवाल उठ रहे हैं। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक का था। ऐसे में अचानक इस्तीफा देना कई नेताओं को खटक रहा है। विपक्षी नेता और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सितंबर में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हो सकती है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई साधारण बात नहीं है और पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है, जो जल्द ही सामने आएगा। संजय राउत ने ये भी कहा कि धनखड़ एक मजबूत और जुझारू व्यक्ति है, जो आसानी से मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य कारण का हवाला समझ से परे है। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। जयराम रमेश ने कहा कि उनसे जो बात भी हुई थी उसमें कोई चर्चा नहीं की कि उनका हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। कुछ तो होगा ऐसे आपने कहा है, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ठाकरे सर के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। अंडरग्राउंड कुछ हुआ है क्या, कुछ कन्वेंस हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स को मिले, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। बीजेपी की तो प्रॉब्लम होती ही है अपोजिशन से। बीजेपी तो अपोजिशन को रखना ही नहीं चाहती देश में। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि धनखड़ ने 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की बीएससी बैठक की अध्यक्षता की और अगली बैठक शाम 4:30 बजे बुलाई गई, लेकिन इसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति को इसकी जानकारी तक नहीं दी। इससे धनखड़ आहत हुए और अगली बैठक को टाल दिया। जयराम रमेश का मानना है कि दोपहर और शाम के बीच कुछ बड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये घटनाक्रम सामने आया। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं लगता, इसके पीछे कोई बड़ी सियासी कहानी छिपी हो सकती है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। सितंबर में कुछ बड़ा होने की चर्चाएं अब और तेज हो गई हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।